नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं जिशान आपके साथ और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष है। सत्ता पक्ष ने भी कसी है कमर। विधानसभा में आज नहीं होगा मुख्यमंत्री प्रश्नकाल। तो आज मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है। विपक्ष पूरी तरह से सरकार को विधानसभा के अंदर घेरने की तैयारी में है, लेकिन डिफेंड करने के लिए इधर सत्ता पक्ष ने भी कमर कस ली है। एक और जानकारी आपको दे दें कि कोरोना की वजह से मुख्यमंत्री प्रश्नकाल आज नहीं होगा। सोमवार को सदन में जब चलता है सत्र तो प्रश्नकाल होता है, लेकिन चूंकि ये प्रश्न विधायक हाथों से लिखकर देते हैं, कोरोना को देखते हुए, कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए इस बार मुख्यमंत्री प्रश्नकाल नहीं होगा। हालांकि सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष पूरी तरह से है। सदन आज हंगामेदार भी हो सकता है। कई ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष सरकार से पूछ सकता है, सरकार के सामने उन मुद्दों को रख सकता है। लेकिन उधर सत्ता पक्ष जो है वो भी पूरी तरह से तैयार है अपने आप को डिफेंड करने के लिए और इन विपक्ष के द्वारा उठाए गए सवाल के जवाब देने के लिए। तीन दिनों का ये कार्य दिवस है। आपको बताना चाहेंगे फिर से, मॉनसून सत्र झारखंड विधानसभा का आज दूसरा दिन है और आज उम्मीद है कि जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में है। कई मुद्दे, चाहे वो लैंड म्यूटेशन बिल की बात की जाए, सरना धर्म कोड की बात की जाए, सहायक पुलिसकर्मियों के जो मुद्दे रहे उसकी बात की जाए, नक्सलवाद की समस्या को लेकर बात की जाए, तो ये अपने तरीके से विपक्ष ने एक रणनीति बनाया है। उधर सत्ता पक्ष भी तमाम तरह के ये जो सवाल जब सरकार से उठाए जाएंगे सरकार पर, तो उसके लिए सत्ता पक्ष भी पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। तो फिर से बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि मॉनसून सत्र 3 दिनों का ये आज दूसरा दिन है मॉनसून सत्र का और इसमें आगे जानकारी आपको दे दें कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर विपक्ष आज सदन में हंगामा कर सकता है। बात चाहे लैंड म्यूटेशन बिल की हो, बात चाहे सरना धर्म कोड को लेकर हो, या फिर बात करें राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर। जिस तरह से विपक्ष हमलावर है, विपक्ष का पहले भी आरोप रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं झारखंड में वो टूटता नजर आ रहा है और नक्सलवाद की समस्या, इसे भी विपक्ष उठा सकता है सदन के अंदर। हालांकि आगे आपको जानकारी देना चाहेंगे कि आज प्रश्नकाल भी था, मुख्यमंत्री प्रश्नकाल। इसमें जो नीतिगत सवाल है वो पूछे जाते हैं, लेकिन कोरोना वायरस के चलते, कोरोना काल की वजह से मुख्यमंत्री प्रश्नकाल नहीं होगा। बढ़ेंगे आगे। विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज मुख्यमंत्री प्रश्नकाल नहीं होगा। इसी पर हम चर्चा भी कर रहे थे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है, क्योंकि विधायक हाथ से लिखकर प्रश्न पूछते हैं। एक रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा की कार्यवाही में राज्य के विधायकों को मुख्यमंत्री से नीतिगत मुद्दे पर सवाल पूछने का एक विशेष अवसर मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के जरिए मिलता है। जब सदन की कार्यवाही चलती है तब सोमवार को मुख्यमंत्री प्रश्नकाल का दिन निर्धारित होता है। ये व्यवस्था झारखंड के अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की विधानसभा में है। इस प्रश्नकाल में विधायक 12 शब्दों में अपना प्रश्न मुख्यमंत्री से करते हैं। जलन समस्या है और वो भी एक नियम बना है कि 12 लाइन के अंदर में ही उसको पूछा जा सकता है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि जो गाइडलाइन है मुख्यमंत्री प्रश्नकाल का, जो पूछने का जो सिलसिला हमने देखा है, उस आधार पर नहीं होता है। यही हम ये तो अब एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत कम राज्यों में मुख्यमंत्री प्रश्नकाल है। 2-4 राज्य का नाम हम सुने जहाँ पर मुख्यमंत्री प्रश्नकाल होता है, लेकिन और कहीं नहीं होता है। फिलहाल झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है और 21 तारीख को सत्र का दूसरा दिन है, जो सोमवार का दिन है। इस लिहाज से इस दिन मुख्यमंत्री प्रश्नकाल का दिन है, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार मुख्यमंत्री प्रश्नकाल को स्थगित कर दिया गया है। नहीं, इस बार इस तरह नहीं किया गया है। कोविड-19 को देखते चलते जो वो होता है कि उसी आवर में मुख्यमंत्री प्रश्नकाल जब होते हैं
1 घंटा पहले हाउस शुरुआत होने के पहले ही क्वेश्चन डाल दिया जाता है, फिर उसका जवाब होता है। तो ये कोविड-19 में सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए और हर बिंदु को देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री प्रश्नकाल नहीं रखा गया। मॉनसून सत्र में इस बार विधायकों को मुख्यमंत्री से नीतिगत मुद्दों पर सवाल पूछने का मौका नहीं मिल पाएगा। कोरोना संक्रमण के कारण मुख्यमंत्री प्रश्नकाल स्थगित है, जिस वजह से विधायक इस अधिकार से वंचित रह जाएंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन सुशील के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। और अपडेट ले लेते हैं अपने सहयोगी विपिन से। आज दूसरा दिन है विपिन, आज मानसून सत्र का दूसरा दिन, हालांकि कोरोना की वजह से प्रश्नकाल, मुख्यमंत्री प्रश्नकाल को नहीं स्थगित किया गया है। जानकारी चाहेंगे कि आज अपडेट दीजिए कि क्या कुछ आज सदन की कार्रवाई में होने वाला है। देखिए, मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और सदन की कार्रवाई दिन के 11 बजे शुरू होगी और जिसके बाद जो प्रश्नकाल है 11 बजे से लेकर 1 बजे तक, जिसके तहत तारांकित, सूचित और अतारांकित प्रश्न विधायक जो है वो सदन में पूछेंगे। और इसके साथ आज सदन की कार्रवाई के दूसरी पाली में जो अनुपूरक बजट 18 तारीख को पेश किया गया था सदन, उसमें चर्चा होगी और उस चर्चा के बाद इस बजट को सरकार सदन से पारित कराएगी। तो ये जो विधायी कार्य हैं, ये जो रूटीन प्रक्रिया है जिसके तहत जब हाउस कॉल होता है तो उस आधार पर सदन चलती है, ये उसका हिस्सा है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी का कल जो स्टैंड रहा था लैंड म्यूटेशन बिल को लेकर, बीजेपी सदन के अंदर और सदन के बाहर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। हालांकि ये बिल सदन में नहीं आ रहा है, उसके बावजूद एक राजनीतिक स्टैंड के तहत बीजेपी जो ने कल पूरे राज्य में इस बिल की प्रतियां जलाई थी और आज सदन के अंदर और सदन के बाहर इसका विरोध करने का फैसला पार्टी की तरफ से लिया गया। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है सहायक पुलिस कर्मियों के ऊपर चली लाठियों का मसला हो, लैंड म्यूटेशन बिल की बात हो, या फिर राजधानी रांची में जो लोअर बाजार थाना क्षेत्र में एक घटना घटी है थाना परिसर में के आसपास, उसकी उस बात को ले ले तो तमाम मसलों को लेकर पक्ष विपक्ष के साथ आज एक व्यापक चर्चा का दौर विधानसभा में दिखेगा। वहीं विपक्ष जो है वो कई मुद्दों पर सदन के अंदर और सदन के बाहर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। चलिए, आप विपिन नजर बनाए रखिए सत्र की कार्यवाही का, हम फिर आपसे जुड़ेंगे और तमाम जानकारियां वहां से हासिल करेंगे।